नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी एस कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बी एक हिंदी के ऐच्छिक प्रश्न पत्र एक सत्र एक इकाई एक में से अ, बसंत आ गया इस कविता के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उस पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने से पहले इस कविता का जो सारांश है उस सारांश के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले आज्ञे जी की हिंदी काव्य धारा के प्रयोगवाद एवं नई कविता के आंदोलन के एक प्रमुख कवि है। आज्ञे जी हिंदी के प्रयोगवाद एवं नई कविता आंदोलन के एक प्रमुख कवि है। हिंदी साहित्य जगत में उनका स्थान सर्वतोपरि है, यानी कि वो प्रमुख है। प्रस्तुत कविता आज्ञे जी की बावरा अहेरी इस काव्य संकलन में संकलित है। प्रस्तुत कविता यानी कि वसंत आ गया जो अपने पाठ्यक्रम के लिए अभ्यास के लिए है, ये कविता उनकी बावरा अहेरी इस काव्य संकलन में संकलित है। इस कविता में कवि ने वसंत ऋतु के आगमन से उत्पन्न उल्लास, उत्साह एवं ताजगी भरे माहौल को अनोखे ढंग से चित्रित किया है। ये कविता कवि की आंतरिक प्रवृत्ति एवं प्रकृति के प्रति उनकी सौंदर्य दृष्टि को बेहतरीन ढंग से उजागर करती है। वसंत के सौंदर्य एवं उसकी चेतना को कवि ने बेहद कलात्मकता के साथ प्रस्तुत कविता में उतारा गया है। वसंत के सौंदर्य को कवि ने अपने इस कविता में उतारा गया। दोस्तों, वसंत के आगमन की सूचना देते हुए कवि कहते हैं कि जागो, मलय का झोंका खेलता हुआ अपने मधुर परसे से रोम रोम को रोमांचित करते हुए बुला रहा है। जागो, वसंत आ गया, सारी सृष्टि आनंदमय हो गई है। पीपल की सूखी साल तरोताजा होने लगी है, सीरिस के फूल खिल उठे हैं और अपने अनोखे सौंदर्य को बिखरे रहे हैं। साथ ही ऐसे माहौल में नीम के बहर में भी मिठास छाई हुई है और इसे देखकर कचनार की कली हंस उठी है। पलाश के फूलों से आरती सजाते हुए ये वन भूमि वधु जैसे सज गई है। सारा आकाश प्रेम और स्नेह भर बादलों से छाया गया है। यहाँ प्रकृति के अद्भुत रूप का चित्रण कलात्मकता के साथ कवि ने खूब ढंग से किया है। वसंत के आगमन से पूरी सृष्टि में नव चेतना छा गई है। निष्प्राण देह में खून खौल उठा है और कई दूर की आह्लादे पुकार मन में समा गई है। सभी दिशाओं के साथ असीम के अपार भी स्वर बार बार गूंज रहा है कि ये सखी है बंधु, प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही प्यार है। पूरी प्रकृति क्या संदेश दे रही है? प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही प्यार है। इस सुनहरे समा में मधुदूत भी निज गीत गाते हुए जगने के लिए कह रहे हैं। कवि या प्रकृति की तरह ही हर किसी को नव यौवन, स्नेह एवं उत्साह से चेतित होने को कहते हैं। यह संदेश कवि देते हैं कि प्रकृति की तरह हर किसी को नव यौवन, स्नेह, उत्साह से चेतित होने को कहते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से वसंत ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत चित्रण करते हुए प्रकृति की तरह ही सभी को जागरूक होकर नव चेतना के लिए कर्मलीन होने की दृष्टि से कवि सचेत करते हैं। यानी कि हाँ, जैसे सृष्टि नव चेतना से भर रही, उसी तरह से हम भी उत्साह आह्लाद से कर्मलीन हो जाए, अपने कार्य में डूब जाए और अपना विकास करे, अपनी प्रगति पथ पर चलिए। ये संदेश देने का काम इस कविता के माध्यम से आदमी जी ने किया है। अब हम इसके जो प्रश्न उत्तर है महत्वपूर्ण, इस पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, वसंत आ गया इस कविता के कवि डॉट डॉट जी है। वसंत आ गया इस कविता के कवि डॉट डॉट जी है। पहला पर है नागार्जुन, दूसरा है निराला, तीसरा है अज्ञे, चौथा है धूमिल। वसंत आ गया इस कविता के कवि अज्ञे जी है। उत्तर है अज्ञे जी। अज्ञे जी का असली नाम डॉट डॉट है। अज्ञे जी का असली नाम डॉट डॉट है। पहला पर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, दूसरा है हीरानंद सच्चिदानंद वात्सायन, तीसरा है बैद्यनाथ मिश्र, चौथा है सुदामा पांडे। अज्ञे का असली नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है।
सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन है। तीसरा प्रश्न है, वसंत के आने पर डॉट डॉट की सूखी खाल तरोताजा होने लगी है। वसंत के आने पर डॉट डॉट की सूखी खाल तरोताजा होने लगी है। पहला पर है आम, दूसरा है नीम, तीसरा है पेड़, चौथा है पीपल। उसका उत्तर है वसंत के आने पर नीम की सूखी खाल तरोताजा होने लगी है। वसंत के आने पर नीम की सूखी खाल तरोताजा होने लगी है। चौथा प्रश्न, वसंत के वसंत के आने पर माफ कीजिए, वसंत के आने पर पीपल की सूखी खाल तरोताजा होने लगी है। वसंत के आने पर पीपल अंडरलाइन की सूखी खाल तरोताजा होने लगी है। इसका उत्तर है पीपल। चौथा प्रश्न है, वसंत के सुंदर माहौल में डॉट डॉट के बौर में भी मिठाई छाई हुई है। वसंत के सुंदर माहौल में डॉट डॉट के बौर में भी मिठाई छाने लगी है। पहला पर है नीम, दूसरा है आम, तीसरा है पीपल, चौथा है करेली। वसंत के सुंदर माहौल में नीम के बैर में भी मिठाई छाने लगी। उत्तर है नीम। पांचवा प्रश्न है, वसंत ऋतु में डॉट डॉट के फूलों से आरती सजाते हुए ये वन भूमि वधु जैसी सज गई है। पहला पर है गेंद के, दूसरा है गुलाब के, तीसरा है सीरिस के और चौथा है पलाश के। वसंत ऋतु में पलाश के फूलों से आरती सजाते हुए ये वन भूमि वधु जैसी सज गई है। वसंत के ऋतु में पलाश अंडरलाइन के फूलों से आरती सजाते हुए ये वन भूमि वधु जैसे सज गई है। उत्तर है पलाश। 6 नंबर का प्रश्न है, वसंत ऋतु में सारा आकाश प्रेम और स्नेह भरे डॉट डॉट से छा गया है। वसंत ऋतु में सारा आकाश प्रेम और स्नेह भरे डॉट डॉट से छा गया है। पहला पर है बादलों, दूसरा है आवाज, तीसरा है रंग, चौथा है स्वरों से। वसंत ऋतु में सारा आकाश प्रेम और स्नेह भरे बादलों से छा गया है। उत्तर है बादलों। 7वां प्रश्न है, आसिम के अपार भी स्वर बार बार गूंज रहा है कि सखी हे बंधु प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही प्यार है। डॉट डॉट है। आसिम के आर पार भी स्वर बार बार गूंज रहा है, सखी हे बंधु प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही डॉट डॉट है। पहला प्रश्न है दुलार, दूसरा पर है संसार, तीसरा है आनंद, चौथा है प्यार। असीम के पार भी स्वर बार बार गूंज रहा है कि सखी है बंधु प्यार में ही यौवन है और यौवन में ही प्यार है। उत्तर है प्यार। तो इस तरह से हमने जो प्रश्न देखे, अब हम देखते हैं कि लघुत्तरी जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन से है, कौन से बता दो। पहला प्रश्न है, वसंत आ गया कविता में अज्ञेय जी ने प्रकृति सौंदर्य को किस प्रकार से वर्णित किया है। वसंत आ गया कविता में अज्ञेय जी ने प्रकृति के सौंदर्य को किस प्रकार से वर्णित किया है। दूसरा प्रश्न है, अज्ञेय जी ने वसंत आ गया कविता में मनुष्य को किस प्रकार से चेतित हो उठने को कहा है। दूसरा प्रश्न है, अज्ञेय जी ने वसंत आ गया कविता में मनुष्य को किस प्रकार से चेतित हो उठने को कहा है। कि दो लघुत्तरी प्रश्न महत्वपूर्ण। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न कौन से है, देखिए। पहला प्रश्न है, वसंत आ गया कविता में अज्ञेय जी ने वसंत ऋतु का वर्णन कैसे किया है। वसंत आ गया कविता में अज्ञेय जी ने वसंत ऋतु का वर्णन कैसे किया है, पहला प्रश्न है। और दूसरा है, वसंत आ गया कविता में अज्ञेय जी ने वसंत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं नवचेतना का बेहद सुंदर चित्रण किया है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। ये महत्वपूर्ण है। वसंत आ गया कविता में अज्ञेय जी ने वसंत के प्राकृतिक सौंदर्य एवं नवचेतना का बेहद सुंदर चित्रण किया है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने जो वसंत आ गया जो कविता है आपके अभ्यास के लिए, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा की है। पिछले 4 वीडियो में हमने ये जो कविता है वसंत आ गया अज्ञेय जी की, इस पर हमने चर्चा की है, अध्ययन किया है, अभ्यास किया है। पहले वीडियो में हमने अज्ञेय जी का परिचय, जो कवि है उनका परिचय देखा है। दूसरे वीडियो में हमने
पसंद आ गए कविता का भावार्थ क्या है, इस पर चर्चा की। तीसरे वीडियो में हमने पसंद आ गए कविता की जो विशेषता है उस पर चर्चा की। और इस चौथे वीडियो में हमने जो उसके महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर चर्चा की। ये 4 वीडियो का आप अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और अध्ययन करेंगे, और उसके साथ साथ हमारे जो सीम है सेल्फ मटेरियल का भी अध्ययन करेंगे, तो आपको कविता पढ़ने में मजा आएगा, आनंद आएगा। उसके साथ साथ अच्छे गुण भी हम आप प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ धन्यवाद दोस्तों।